वो ध्यान रहे, ये कहानी बहुत डरावनी है। मोहित कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं डरूंगा, आप सुनाइए। अर्जुन मोहित से कहता है, तो ठीक है, फिर सुनो। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम बादलपुर था। अब आपको खुश रख सके। एक बार वैभव घर पर था। रात हो गई थी। वैभव के पिता खटिया पर बैठे थे और वैभव की बूढ़ी माँ वहां पर आती है और वैभव से कहती है, बेटा, तुम रोजाना शहर से गांव आते हो और तुम अब से मत आना। गांव का माहौल तो अब डरावना हो चुका है। वैभव के पिता कहते हैं, हाँ, क्या पता तुम्हें किसी दिन ज्यादा काम हुआ और रात हो गई तो तुम रात में यहाँ पर कैसे आओगे, इसलिए तुम रोजाना मत आया करो। वैभव कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ बाबू जी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कई दिनों तक वैभव रात होने से पहले घर पर वापस आ जाता और एक दिन वैभव को काम करते करते काफी देर हो जाती है तो वैभव रात को चलने लगता है और घर पर आने लगता है। वैभव धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसके कदम की गूंज उसे डरा रही थी। उसके पास जैसे मानो किसी के जाने की आभास हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं उसे डरा रही थी। तभी अचानक वैभव के आसमान में देखता है कि एक डरावना सा भूत, जिसके बड़े बड़े दांत, शरीर नीला हुआ था, वो आता दिखाई देता है और वो भूत वैभव के सामने आता है और हंसता हुआ कहता है, हा हा हा, आज तो मजा आ गया जो तुम मुझे मिल गए। चलो मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहो। वैभव कहता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत ले जाइए। लेकिन भूत वैभव को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। ऐसी थी ये कहानी, बेटा मोहित। मोहित कहता है, अर्जुन काका, अब कहाँ है वो भूत? क्या अभी भी वो इसी धरती पर है? और कहाँ ले गया वो भूत उनको? जैसे बहुत सारे सवाल मोहित के मन में थे। अर्जुन कहता है, पता नहीं बेटा, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ लोगों से सुनी बातें हैं कि वो भूत अभी भी उसी कुएं में रहता है और जो उस कुएं में जाकर उसे पुकारेगा, वो भूत वापिस से जाग जाएगा।